हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ समय बाद आपके पास बल्क अमाउंट हो, कुछ अच्छा खासा पैसा जमा हो, तो उसके लिए पीपीएफ अकाउंट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें और पूरी तरह से समझें कि पीपीएफ अकाउंट क्या है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है। इसमें रिस्क है ही नहीं, क्योंकि ये जो पैसा है आप जमा करते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता है और ये भारत सरकार की एक स्कीम है। आइए दोस्तों, हल्की सी गहराई में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि बैंक्स में हम जाकर के आरडी अकाउंट खोलते हैं, हर महीने 1000 रुपये या 500 रुपया रखते हैं और हमें कुछ सालों बाद उसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, तो वो जो सेविंग होता है, वो जो इंटरेस्ट होता है, वो हमें मिलता है। आरडी अकाउंट में दोस्तों क्या होता है कि हमें हर महीना पैसा रखना पड़ता है, एक फिक्स अमाउंट होता है। चाहे आप 1000 रख लें, चाहे 500 रख लें, चाहे 2000 या 10,000। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट में आप एक साल में पैसा रख सकते हैं। साल में मिनिमम यानी कि कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा कि साल में 500 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप रख सकते हैं। और ये 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख का जो अमाउंट है वो आप हर महीने भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको साल के 12,000 रुपये रखना है, तो आप हर महीने हज़ार रुपये एक आरडी की तरह भी उसे हर महीने अपने बैंक के अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या बैंक में जाकर के या पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप उनको कह सकते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे कट जाना चाहिए, जिसे कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क नहीं है और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। अगर इसका इंटरेस्ट रेट को देखा जाए तो इसका इंटरेस्ट रेट 7% से लेकर के 8% के बीच में आता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। और चूँकि जब आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो ये जो पैसा आप जमा करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता है, और ये बैंक्स या पोस्ट ऑफिस जहाँ पर आप जाकर खोलते हैं पीपीएफ अकाउंट, ये उनके अकाउंट में नहीं जाता है। बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब सिर्फ एज अ एजेंट काम करते हैं और आप एक्चुअली पैसा जमा कर रहे होते हैं सरकार के अकाउंट में। इसलिए ये पूरी तरह से सेफ होता है, रिस्क फ्री होता है और ये टैक्स फ्री भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है। बाकी जितने भी प्रकार के आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, उनमें टैक्स लगता है, बट पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अमाउंट में आपको टैक्स नहीं लगता। आप समझ गए होंगे कि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होता है, अच्छा पैसा मिलता है, और तीसरा है कि आपको मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं पीपीएफ अकाउंट खोलने के। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी जो अवधि होती है, इसका जो टेन्योर होता है वो 15 साल का होता है, और 15 साल के बाद इसे आप 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 15 साल बाद आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो गया है, तो आप उसे अगले 2 साल के लिए नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको उसको और 5 साल के लिए बढ़ाना होगा, यानी कि वो 20 साल का हो जाएगा। और जब वो 20 साल का हो जाता है तो आप उसे फिर अगले 5 साल यानी कि 25 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी कि हर 5 साल के ब्लॉक में आप पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें आप हर महीने या हर साल मिनिमम 500 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक रख सकते हैं, और इसकी जो अवधि होती है वो 15 साल की होती है। 15 ईयर्स का टेन्योर होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसे रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा बचत कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट पा सकते हैं। दोस्तों, इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा हो कि आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ पर खोल सकते हैं। दोस्तों, जो भी बैंक्स आप आपके अगल बगल में देखते हैं वहाँ पर जाकर के आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इवन आप नामी जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पर भी जाकर के पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। और पीपीएफ अकाउंट खोलने में कोई उम्र नहीं होता है, एक छोटा बच्चा भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, लेकिन उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे उनके गार्जियन, और जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है।
दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी बच्चे के नाम से पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है 22 साल का, 24 साल का या 25 साल का हो जाता है, तो आपके पास एक बल्क अमाउंट, एक अच्छा खासा पैसा होता है जिससे कि वो हायर स्टडीज़ कर सकता है या किसी तरह की इमरजेंसी में उसे यूज़ कर सकता है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं आधे समय के बाद पैसा निकाल सकता हूँ पीपीएफ अकाउंट से, तो इसका भी जवाब है दोस्तों कि 5 साल के बाद आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें दो प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आप ट्रीटमेंट के लिए, कुछ बड़ी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपके जो डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड यानी कि स्पाउस या आपके बच्चे, उनका ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा पीपीएफ अकाउंट से 5 साल के बाद निकाल सकते हैं। या तो हायर स्टडीज़ के लिए आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। जानते हैं कुछ कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि क्या मैं 2 अकाउंट खोल सकता हूँ? दोस्तों 2 पीपीएफ अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। एक व्यक्ति के नाम से आप एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मैं 15 साल कंप्लीट होने के बाद 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट का जो पीरियड है सो एक्सटेंड कर सकता हूँ? तो आप 2-3 साल के लिए पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। आपको 5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ अकाउंट का जो समय है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि 5 साल, यानी अगर 15 साल हुआ है तो 20 साल, 20 साल हुआ है तो 25 साल तक, यानी कि 5-5 साल के ब्लॉक में ही आप पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट सवाल लोग पूछते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में कि अगर मेरा पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो गया है, किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए मैंने पैसा जमा नहीं किया है, तो क्या मैं अगले साल कंटिन्यू कर सकता हूँ पीपीएफ अकाउंट? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। जब आप पैसे जमा करेंगे तो आपको पिछले साल यानी कि जिस साल के लिए आपने पैसे जमा नहीं किए हैं उस साल के लिए पैसे रखने होंगे और उसमें कुछ फाइन कटेगा, वो लगभग 50 रुपये के आसपास होता है। फिर इस साल के लिए भी पैसे आपको रखने होंगे। इस तरह से आप पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आप 5 साल के बाद 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए और हायर एजुकेशन के लिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद। तो 5 साल मतलब 7th फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसकी शुरुआत में आप पैसा निकाल सकते हैं, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ 7th फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर से आप पैसा जमा करना शुरू किए हैं, क्योंकि पहला साल को काउंट नहीं किया जाता है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर महीने पैसे जमा करते हैं तो आपको पहली बात तो आपको हर महीने बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बैंक में जाकर के आप ये कह सकते हैं कि मुझे हर महीने पैसा करके डिपॉजिट नहीं करना है, आप एसआई कर दीजिए। तो बैंक वाले आपके अकाउंट से एसआई कर देंगे, जिससे कि आपके खाते से हर महीना पैसा कट जाएगा और पीपीएफ अकाउंट में चला जाएगा। दोस्तों एक बात और आप ध्यान में रखें कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं हर महीने, तो आप महीने की 5 तारीख से पहले ही अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा दें, डिपॉजिट करा दें, चाहे आप जिस तरह से भी पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं, क्योंकि 5 तारीख के बाद उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप 5 तारीख से पहले ही पैसा जमा कर देते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पीपीएफ अकाउंट क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।